भी नहीं सकते, अपने आप से ही ये पाया जाता है। वैसे ही गुरु और शास्त्र भी हैं, है ना। ये भी बता रहे थे ना मैं, गुरु और शास्त्र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गुरु और शास्त्र ना हो तो वही तो हमारे प्रत्यक्ष कारण है, और उन्हीं से तो हमने ये ज्ञान लिया। अब कहते हैं वैसे ही गुरु और शास्त्र भी हैं। यदि दीपक हो और नेत्र ना हो तब कैसे वस्तु को पाएंगे, और नेत्र हो और दीपक ना हो तो भी नहीं पाया जाता। जब दोनों हों तब पदार्थ पाया जाता है। अब दोनों क्या, हाँ, आकार और आधार। हाँ देखो, अब हाँ गुरु भी चाहिए। देखो शास्त्र और गुरु अगर दोनों हमारे पास हैं और हमारी अपनी बुद्धि ही नहीं है, हम नहीं पा पाएंगे ना उसको। अपनी बुद्धि का होना भी जरूरी है, सबसे पहले गुरु और शास्त्र का होना जरूरी है, क्योंकि वो हमें वो मार्ग दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, फिर हम इसको ले पाएंगे। तब वो कह रहे हैं कि नेत्र हो और दीपक ना हो तो भी नहीं पाया जा सकता। जब दोनों हों तब पदार्थ पाया जाता है। वैसे ही गुरु और शास्त्र भी हों और अपना पुरुषार्थ और तीक्ष्ण बुद्धि हो, तभी हम पा पाएंगे इसको। तब आत्म तत्व मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। गीता में कृष्ण जी ने बुद्धि पर जोर दिया है ना। गीता में बुद्धि पे बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि बुद्धि अगर हमारी सत्वगुणी होगी, सत्वगुणी बुद्धि के अंदर ही ये ज्ञान रुकेगा, और ज्ञान रुकेगा तभी हमारे क्रिया में आएगा, है ना। नहीं तो ऐसे कैसे हम ले सकते हैं। कहते हैं जब गुरु शास्त्र और शिष्य की शुद्ध बुद्धि तीनों इकट्ठे मिलते हैं तब संसार के सुख दुख दूर होते हैं। अब तीन क्या बता दिए, गुरु शास्त्र और शिष्य की शुद्ध बुद्धि, सत्वगुणी बुद्धि, जब ये तीनों मिलते हैं तब जाकर हमारे सुख दुख मतलब राग द्वेष खत्म होते हैं। राग द्वेष खत्म होगा तो क्या होगा, जन्म कर्म खत्म। हमारा कर्म क्यों बन रहे हैं, कारण क्या कर्म बनने का, राग और द्वेष, ये कारण है हमारा। तब संसार के सुख दुख दूर होते हैं और आत्म पद की प्राप्ति होती है। जब मन शांत होगा, मन के अंदर विक्षेपता नहीं होगी, तब हमें अपने स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, तवा गरम में फटाफट गरम लोहे से हम जो मर्जी आकार में दे सकते हैं उसको। अब ऐसे जब शास्त्र और गुरु हैं, ठीक है, और शिष्य की शुद्ध बुद्धि है, उस टाइम अगर उसको कोई मोड़ने वाला मिल जाए ना, वो जल्दी मुड़ जाएगा और अपने स्वरूप की वो प्राप्ति कर लेगा। वो जब गुरु और शास्त्र आवरण को दूर कर देते हैं, आप से आप ही आत्म पद मिलता है। अब वो बाहर से कुछ चीज़ अंदर तो नहीं डालते, बस वो उनका कर्म क्या होता है, क्रिया क्या करवाते हैं वो शिष्य से, खाली आवरण अपनी मैल जो है ना वो हटवाते हैं, बस यही करते हैं। वो तो स्वतः सिद्ध है, अपने आप में है, पर दिखा नहीं था। क्यों नहीं दिखा था, मैल थी, काई जमी पड़ी है ऊपर। अब ये जब तक काई नहीं हटती तब तक अपना स्वरूप कैसे दिखेगा। हीरा था ये पिया पर ढक्या पे, ऊपर टोकरी आई पड़ी है उसके ऊपर, तो वो टोकरी हटते ही वो उसका तो स्वयं प्रकाश है, सभी और प्रकाश प्रकाश हो जाएगा। हटाना है तो क्या हटाना है, देखो टोकरी को हटाने के लिए भी हाथ चाहिए, हाथ के बिना टोकरी नहीं हिल सकती। अब ऐसे उस टोकरी को हटा
जानने के लिए गुरु और शास्त्र रूपी हाथ चाहिए। नहीं तो वो हीरा तो स्वयं प्रकाशित है, वो अपना प्रकाश दे रहा है, पर हमें दिख नहीं रहा था ना, क्योंकि ऊपर टोकरी उल्टी हुई पड़ी है, वो मैल की काई जमी पड़ी है। अब वो काई के हटते ही उसका प्रकाश अपने आप निकलने लगा। फिर वैसे ही जैसे जब वायु बादल को दूर करती है तब नेत्रों से सूर्य देख पड़ता है। अब नाम के भेद सुने, अब खाली नाम के भेद, ये सारे भेद है वो एक। जब बोध के प्रभाव से कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों का क्षय हो जाता है। देखो वो ऐसा तत्व है कि बिना इंद्रियों के प्राप्त होता है। इंद्रियों से पा सकते हैं उसको? नहीं, इंद्रियों से नहीं पा सकते उसको हम। तब उसके पीछे जो शेष रहता है, पहले तो देखो बोध का प्रभाव हो, मतलब जो ज्ञान गुरुदेव हमें दे रहे हैं वो ज्ञान ऊपर ऊपर से ना निकल जाए, हमारे अंदर ठहरे वो ज्ञान, अंतःकरण रूपी बॉक्स में ठहर जाए। कहते हैं जब वो ज्ञान रुकेगा तो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, मतलब जो मैं कर रहा था, मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि ज्ञान ठहर जाता है। मेरे मन में हमेशा अपने गुरुदेव के महावाक्य चलते हैं, मेरा तो बना रहा ना, चाहे हमने कर्म इंद्रियों से कर्तापन लिया, चाहे हमने ज्ञान इंद्रियों से कर्तापन लिया तो सही। अब कहते हैं जब बोध से कर्म इंद्रियों का और ज्ञान इंद्रियों का क्षय हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएंगे, कर्तापन नहीं रहेगा, तब उसके पीछे जो शेष रहता है उसका नाम संबित तत्व आत्म सत्ता आदिक है। ना तो हम कर्म इंद्रियों से उसको निकाल सकते हैं बाहर, किसी को दिखा सकते हैं, ना ज्ञान इंद्रियों से उसको कैसे उसकी व्याख्या। अब देखो कि हर एक उसको अपने अपने अनुसार नाम ले रहा है उसका, सभी ने अपना अपना कोई ना कोई नाम रखा हुआ है उस साक्षी का। कोई मिट्ठू कहता है, ये पहले उसको रूही कहती थी। तो जैसे जैसे स्थिति पर ये नहीं पता था कि वो रूही कौन है, ऐसे था कोई अंदर है, वो मेरे को बताती है, मेरे को सारा कुछ बताती है, वो मेरी रूही है, रूही मेरे को बताती है मेरा सारा कुछ। ये तो अब जैसे जैसे हम आगे गए, विचार किया, फिर पता लगा कि वही तो मैं हूँ। पहले वो समझ में नहीं था, इतना था, मैंने उसका नाम रूही रखा हुआ था। वो फिर माता जी भी पूछते होते थे, चल बता तेरे अपनी रूही से पूछ के। तो देखो इतना गहराई वाला नहीं पता था, बस इतना पता था कुछ है जो मेरे को बताती है। अब वही कहते उसको हम सब ने अपना अपना नाम दे रखा है। अब देखो उसको संबित तत्व कहते हैं। अब पकड़ में आ गया वो, अब पता चल गया कि वो क्या था। वो अपना ही साक्षी, अपना ही स्वरूप, अपना ही एक्स है वो, बाहर किसी दूसरे का एक्स नहीं है वो। और वो देखो वो प्योर है, और वो जो उस काल में बताती थी बिल्कुल प्योर बताती थी, सच बताती थी, और जो पूछते थे उनका सच होता था। खेलते खेलते पकड़ के बिठा देते थे, खेलते खेलते बिठा देते थे। अब समझ में आ रहा है कि वो थी प्योर, वो प्योर थी, प्योर ही तो बता देती थी। अब वो कौन थी? मैं वाली मैं थी क्या? वो साक्षी वाली मैं थी। समझ अब आ रहा है, उस टाइम नहीं पता था कुछ भी। अब कहते वही संबित तत्व है, वही आत्म सत्ता है।
अब बताओ आत्म सत्ता कहाँ है? अपने अंदर है ना। तो उसकी अनुभूति करनी है हमें, होती है उसकी अनुभूति, है ना। है ऊपर से वो कई वो ढक्कन हटाएंगे, वो स्वयं प्रकाश कर रही, खुद चमक रही है। उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है चमकाने के लिए, क्योंकि वो अपना कारण स्वयं है। ये देह अपना कारण स्वयं नहीं है, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां अपना कारण स्वयं नहीं है। इनको प्रकाशित करने वाला कोई चाहिए, पर उसको कोई नहीं चाहिए प्रकाशित करने वाला। जहाँ ये संपूर्ण नहीं और इनकी वृत्ति भी नहीं, उसके पीछे जो सत्ता शेष रहती है वह आकाश से भी सूक्ष्म और निर्मल अनंत परम शून्य रूप है। कहते हैं जहाँ ये संपूर्ण नहीं, अब हम क्या कहें, ये इतनी है, इतनी गोल जितनी है, या खाली राजपुरा जितनी है, या पटियाला जितनी है, क्या कहें? हम इसकी संपूर्णता को जान सकते हैं, कह सकते हैं कुछ इसकी संपूर्णता को? नहीं। कहते हैं जहाँ ये संपूर्ण नहीं और इनकी वृत्ति भी नहीं, वृत्ति से ये जाना जाता है, वृत्ति में तो आता नहीं है ना। ये ऐसे है कि बहुत हद तक बुद्धि इसके पास छोड़ आती है, फिर उसके बाद उसकी अनुभूति खुद करो बिना इंद्रियों से, बिना इंद्रियों से। जैसे हम ध्यान समाधि में बैठते हैं तो पहले अंतःकरण से बैठते हैं, फिर बाद में अंतःकरण भी तो लय हो जाता है। अंतःकरण बनना तो नहीं रहता हमेशा, अंतःकरण लय होगा तभी उसका आनंद आएगा। अगर वो अंतःकरण बना रहे ना, उसका आनंद भी नहीं आएगा फिर हमें। फिर तभी हम कहते हैं बहुत आनंद आया, बहुत आनंद बाद में जैसे सुषुप्ति वाला आनंद लेते हैं, वैसे ही इसका आनंद आता है जब वृत्तियाँ हमारी रुक जाती हैं, संकल्प विकल्प हमारा रुक जाता है, फिर वो स्वयं प्रकट है, खुद प्रकट हो जाता है, तो तभी हमें आनंद आता है उसका। जब हमारा मन चल रहा होता है, बताओ हमें उसका आनंद आता है, विक्षेपता होती है ना, भले ही हम आसन भी क्यों ना बैठे। अब कहते हैं वही इनकी वृत्ति भी नहीं, इसके पीछे जो सत्ता शेष रहती है, वृत्ति से भी हम उसको नहीं पकड़ सकते। कहते हैं वृत्तियों को भी जन्माने वाला कोई है, वह आकाश से भी सूक्ष्म है और निर्मल अनंत परम शून्य है। फैलाव में भी वही है, सबसे छोटा अणु भी वही है। कोई है नहीं ना उसका रंग रूप आकार, कैसे उसको पकड़े, कैसे उसको देखें। तो जो निराकार है ना, तो उसका हम बखान ही नहीं कर सकते, खाली उस तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं, अपने शब्दों में ला रहे हैं कि उसकी अनुभूति, हम कहते हैं शून्य से भी शून्य है, भी उसकी अनुभूति इसके अंदर हो जाए। जो इसके अंदर आकाश है ना, उसके अंदर इसकी अनुभूति हो जाए, जो खुद स्वयं विराजमान बैठा है, पूरे शरीर पे चमड़ा है, ठीक है, पर उसका जो स्थान है बैठने का, हृदय, वहीं से हमें उसकी अनुभूति होती है। हाथ पैर नाक मुंह से तो नहीं होती, वही अंदर से आवाज निकलती है। कहते हैं खाली वो शून्यता वाला, और अंदर इतना बड़ा कोई ट्रंक था बन नहीं सकता, इतनी बड़ी कोई मेज था बन नहीं सकती, इतना बड़ा कोई स्वरूप था बन नहीं सकता। तो उसको अनुभूति मिलाओ तो वो शून्य से शून्य, वो एकदम छोटा सा, वही अंदर बैठा हुआ है। कहते हैं इसलिए वो परम शून्य रूप है, वहाँ शून्य का भी अभाव है। बताओ कैसे
कुछ तक कुछ आँख सोना बाद सारे अंदर भाव कर दे सो, क्योंकि शून्य को भी वही जनवा रहा है। हे मुनीश्वर, जो शांत रूप मुमुक्षु मनन कलना से संयुक्त है, उनको जीवन मुक्त के बोध के निमित्त मोक्ष उपाय कहा गया है। अब कौन सा मुमुक्षु चाहिए? शांत रूप। अब शांत रूप का क्या मतलब है? जिसको संतोष हो, अपने प्रारब्ध पर जो टिका हो, जिसके मन में विक्षेपता ना हो, जो जितना प्राप्त है उसी में सुखी हो। नहीं तो होता क्या है, बाहर दूसरों को देख देख कर सड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, अपने पास जो है वो दिखता ही नहीं है। सबसे अनमोल खजाना ये शरीर मिला हुआ है, ठीक ठाक मिला हुआ है, वहाँ पे तो दृष्टि नहीं रुकती। बाहर वाली चीज़ों को देख के हम रोक रहे होते हैं, और तो किसी को तो ये शरीर पूरा भी नहीं मिला होता। इसलिए संतोष हो हमारे अंदर। अब संतोष के साथ वो जो मुमुक्षु है, और सबसे बड़ी बात मनन भी करे। जो गुरुदेव के महावाक्य ये ना श्रवण तो कर लिया, आगे उसका मनन ही नहीं किया, उसका निध्यासन ही नहीं किया। मनन करेगा तभी निध्यासन होगा। अगर मनन ना करें, क्रिया में आएगा? आ ही नहीं सकता क्रिया में। देखो हमारे मन में जो चल रहा होता है ना, संसार वाला ही उदाहरण ले लेते हैं। मन के अंदर चल रही है कोई भी इच्छा वासना, मेरे को उस जैसा सूट चाहिए, चाहे मैंने वैसा कुछ लेना है, किसी का देखा हुआ है ना, अगर ये हमारे मन में चल रहा है ना, एक दिन हम वो लेने के लिए इंद्रियां हमारी चल पड़ेंगी। अब ये बात तो पक्की है, हम सब ने अनुभव किया हुआ है। अब ऐसे ही अगर ये ब्रह्म विद्या का मनन हो रहा है हमारे अंदर, मधु विद्या का मनन चल रहा है हमारे अंदर, तो देखो ये अपने अपने ध्यासन में ले आएगा। जब भी कोई परिस्थिति आएगी ना, तो वो मनन जो चल रहा होगा ना, सामने आ जाएगा हमारे। वहाँ पे तो तड़ाका नहीं होगा, वहाँ ठहर जाएंगे, साइड ले लेंगे अपना, तो एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। तो यही कह रहे हैं, एक तो मुमुक्षु चाहिए शांत रूप, दूसरा चाहिए मनन करने वाला। अब जो ये मनन भी करता है, शांत रूप भी करता है, तो वो जीवन मुक्त अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो बोध ले रहा है ना। जीवन मुक्ति के लिए बोध ले रहा है ना, ज्ञान ले रहा है। और वो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, लोकपाल, पंडित, पुराण, वेद, शास्त्र और सिद्धांत जो ये रचे गए हैं, वो उनके निमित्त इन शास्त्रों को लेता है। अब ये सारे जितने भी बता रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महेश्वर, लोकपाल, ये सारे कहाँ पर हैं? हाँ, अपने अंदर है ना ये सारे के सारे, वो बाहर थोड़ी जाएगा। अब मुमुक्षु कैसा है? बोधवान है, संतोष वाला है, तो वो बाहर भटकेगा क्यों? उसने तो एक को ले लिया। एक कौन? हमारे गुरुदेव। अब गुरुदेव को अभी पहले हमें कह दिया, गुरुदेव और शास्त्र ही हमें यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कहते हैं जब उसने ये सब ले लिया, तो उनमें शास्त्रों में चैतन्य, ब्रह्म, शिव, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सत्य, चित, आनंद आदि भिन्न भिन्न अनेक संज्ञाएं कही गई हैं। अब बोध वाला मुमुक्षु है, अब जैसे हम हैं, ठीक है, अब हमें तो पता है ये सारी नाम है, संज्ञा है, ये सारी संज्ञाएं किसकी हैं? अपने उस अंतर्यामी देवता की तो है। जैसे एक ही व्यक्ति के कितने नाम रखे जाते हैं, पर होता तो वो एक ही है। अब ऐसी वो तत्व एक है, जिस मर्जी नाम से ले लो उसको, पर ज्ञानी को यह कुछ भेद नहीं।
ज्ञानी के लिए भेद नहीं है, उसको जो से मर्जी नाम से बुला लो, उसको राग द्वेष नहीं होगा। ये नहीं होगा मैं शिव जी को अगर पहले पूजती थी, अब मैंने कृष्ण जी को पूजना शुरू कर दिया तो शिव जी वो नाराज हो जाएंगे मेरे से। ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली एक तत्व के हमने अलग अलग नाम रख दिए हैं, जिस मर्जी नाम से ले लो उनको। पूजा उस बराबर की ही होगी, पर जब हम तत्व से करेंगे, आकार से नहीं, तत्व से करते हैं तो उस बराबर की ही पूजा होती है। फिर वहाँ पे नाम कोई बंधन नहीं देते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसा जो देव है उसका ज्ञानवान इस प्रकार पूजा करते हैं। अब वशिष्ठ जी ने कहा था ना वो देव कौन है, अब उन्होंने देव किसको कह दिया? साक्षी को, तत्व को। कहते हैं जो तत्व है उसका ज्ञानवान, मतलब नाम रूप आकार से नहीं पूजा करते, सत्ता रूप से उसकी पूजा करते हैं। और जिस पद के हम सब दास या कर्मचारी हैं उस परम पद को वो प्राप्त होते हैं। वो सेठ है ना, ये इंद्रियां, ये शरीर सारा उसका नौकर। ठीक है, अगर हम सेठ बनते हैं, हमारी मर्जी, हम क्या बनना चाहते हैं? सेठ की नौकर। सेठ फायदा ये है ना। देखो अगर सेठ बनते हैं हम, वही सत्ता है, वही साक्षी है, वही है। अब कहते हैं अगर नौकर बनकर सेठ में जाएंगे तो भी उसी में मिलेंगे, तो भी उसी में लय होंगे। अब जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो वो अपना नाम रूप आकार खो देती हैं, उसके साथ एक में खो जाती हैं। कहते हैं अब ये हमारी मर्जी है कि हम पहले सीधे ही सेठ बनने में आते हैं कि धुलाई करके आएंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीधा जाए ना। तो अब कहते हैं भी जिस पद के हम सब दास या कर्मचारी हैं, भी हमें अगर शुरू में नहीं दिखा तो हम कर्मचारी दास बनकर उसके पास गए तो भी हम उस परम पद को ही प्राप्त होंगे। फिर मैंने पूछा, हे भगवान, यह सब जगत अविद्यमान है और विद्यमान की तरह स्थित है? बना भी कुछ नहीं, फिर भी पक्का हुआ पड़ा है। सो ये कैसे हो गया? यह तुम ही कह सकते हो। अब ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं शिव जी को कि ये आवरण आप ही दूर कर सकते हो मेरा, और कोई दूर नहीं कर सकता। ये जगत बना तो है नहीं, अविद्या वाला है, पर विद्यमान की तरह तो दिख रहा है, सच्चा और पक्का दिख रहा है। अब यही क्वेश्चन राम जी वशिष्ठ जी से कर रहे हैं, है ना। अब वशिष्ठ जी ने भी राम जी से किया, तो शिव जी से किया था ये वाला प्रश्न। अब तभी तो कहते हैं वो गुरु चाहिए हमें। अब गुरु के बिना हम नहीं प्राप्त कर सकते। अब वशिष्ठ जी ने भी तो शिव जी को गुरु मान के ये सारा निवारण किया, तभी हम परम श्रोत्रिय गुरुदेव कहते हैं, जिनके आगे गुरु बने हुए हैं, है ना। गुरु से आगे शिष्य, फिर वो गुरु बने, फिर उसके आगे फिर शिष्य, ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। फिर ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जो ब्रह्म आदिक नाम से कहा जाता है वह केवल शुद्ध संबित मात्र और आकाश से भी सूक्ष्म है। अब प्रश्न क्या था वशिष्ठ जी का? जो अविद्या वाला जगत है ये विद्यमान होकर भास रहा है, कैसे? आप बताइए, आप इस बता सकते हैं मेरे को। तो अब भगवान जी क्या कह रहे हैं कि केवल शुद्ध संबित मात्र, जो ब्रह्म आदिक नाम से कहा जाता है
वह शुद्ध संबित मात्र और आकाश से भी सूक्ष्म है। मतलब कि वो बिना रंग रूपाकार के, उसका कोई रंग रूपाकार नहीं है। वो जो शुद्ध ब्रह्म ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, वो अपना स्वरूप है, अपनी शुद्ध संबित है। वो अपनी शुद्ध संबित का बताओ केड़ा आकार है तो उसकी तुलना आकाश से करती थी। अब कहते हैं वो आकाश से भी सूक्ष्म है, उसके आगे आकाश भी ऐसा स्थूल है। वो इतना सूक्ष्म है कि आकाश भी स्थूल हमारे सामने अमदा पे, जैसे अणु के आगे समेरु स्थूल है। अब कहते हैं आकाश लावी लिखदा पे आपको अपनी शुद्ध संबित हमें वो भी नहीं दिखती। कब देखा हमने वो आकाश की तरह है? ये तो हम अनुमान लगा रहे हैं। हमें जैसे गुरुदेव ने बताया, शास्त्रों में से जैसे लिया हमने वैसे उसको ले लिया, इमेज बना दी अपने अंदर उसकी। कहते हैं उसमें जब वेदना शक्ति आभास होकर चेतती है, अब है तो वो संबित मात्र। अब संबित मात्र का क्या हो रहा है? प्रकाश पड़ रहा है। अब प्रकाश ऐसे पड़ रहा है, अब ऐसे प्रकाश पड़ने से नीचे अंतःकरण वो जीव, अब जीव को वो प्रकाशित कर रही है। कहते जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वो वेदना शक्ति आभास होकर चेतती है। अंतःकरण का एक्सपीरियंस इंद्रियों पे पड़ता है। अब इंद्रियां हमारी हरकत में आ जाती हैं। इंद्रियां हरकत में आते ही इसका मैं उठ खड़ता है। अब इसका मैं उठते ही सारा संसार आ वेंदा है। आ गया। अब ये सारा देखो, जो है नहीं पर है नहीं, रूप सा भास रहा है। रूप है नहीं, रूप सा भास रहा है। तब उसका नाम चेतन होता है। अब है तो नहीं, चेतन जो अंदर से चेतनता की उसने, ये तभी तो मैंने कहा। अब मैं कैसे आप हो, ये संसार है, ये गुरुदेव है ना, ये दीदी है, ये ऐसे ही जो चेतनता की अंदर से, वो चेतनता किससे हुई? कारण पे जाना है हमें, है ना। अब जितना भी ये जगत जो वशिष्ठ जी ने किया था, है तो नहीं पर ये पक्का भास रहा है। तो क्या कह रहे हैं? ये पक्का भी हमने बनाया है। कैसे? अपने अंदर वो अति सूक्ष्म, कहते हैं आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, पर उसका एक्स जैसे ही पड़ता है तो ये चेतन हो जाता है। जीव चेतन होते ही इसको जब ये बाहर दिखने लग जाता है, अब वो चेतनता का प्रकाश इन बारियों से बाहर जा रहा है। इन बारियों से बाहर आते ही वो ये भूल गया कि वो अंदर जो दीपक था उसका प्रकाश है। इसने क्या मान लिया? मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं गंध ले रहा हूँ, जबकि उसके प्रकाश से ये सारे ये बारियां काम कर रही हैं। उसके प्रकाश से अगर वो ही अंदर वो दीपक ही ना हो तो बारियों से प्रकाश बाहर आएगा नहीं। यही सबसे बड़ी भूल हो गई कि वो बारियों के प्रकाश को मैंने अपना मान लिया, जबकि था वो किसी और का, उसको ना देखा। कहते हैं इसी कारण से वो खाली किसको इस जन्म के संस्कार नहीं है, इस जन्म के संस्कार नहीं है, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। था वो पानी, बर्फ दिख रहा है इसको। पानी और बर्फ में कोई अंतर है क्या? नहीं ना, एक ही रूप है ना। फिर बुद्धि में ये आनी चाहिए बर्फ भी तो जल रही है, ये जगत भी तो वही सत्ता ही है, पर वो तो बुद्धि में आया नहीं। ये बर्फ
ये बर्फ, ये आकार बर्फ, अब ये भी तो वही है, ये आना चाहिए बुद्धि में। वैसे जितना भी जन्म जन्मों का अंधेरा हो तो दीपक जलाने से हट गया ना, 1 मिनट, जन्म जन्मों का अंधेरा हो, दीपक जलाने से हटा, है ना। अब वो दीपक अंदर जले, अगर बाहर जलदा पिया उसे ना, जेंदा जलदा पिया उसे वो मुझे नाल ही उसे, है ना। वो दीपक इधर जले कि जहाँ जाए वो प्रकाश इसके साथ साथ हो, ऐसे हर घट के अंदर वो दीपक जले, बिन बाती बिन जोत जल रहा है वो दीपक, पर उसकी अनुभूति हो। अब वो जन्मों जन्मों के जो बर्फ वाले संस्कार थे, इस कारण से ये जगत जो है नहीं सच्चा लगा, बस यही कारण है कि ये जगत हमें सच्चा लगता है। अब कहते हैं उसमें जब वेदना शक्ति आभास होकर चेतती है तब उसका नाम चेतन होता है। अब देखो उसकी शक्ति अंदर फैली पड़ी है, तभी तो मैं उस अंतःकरण से इंद्रियों में गई, है ना, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार बना, उसके कारण से तो मैं ये ज्ञान ले रही हूँ। ये ज्ञान कैसे लेती, और सूक्ष्मता में जाते हैं हम। ये ज्ञान लेने, अगर आकार के अंदर ना उसकी ये चेतनता होती तो मैं ज्ञान कैसे लेती। पर ये ज्ञान जो मेरे को अपने स्वरूप का लेना था, मैं बर्फ बन के बाहर का ठोकर ठोस बन गई, बाहर वाले को मैंने सच्चा मान लिया। अब जब बर्फ से पिघल कर फिर पानी हुई, फिर मैंने उसको जाना तो इसी आकार से ना, ज्ञान भी अज्ञान भी, दोनों को। पहले तो वो अज्ञान आया सच्चे रूप लेकर, उसके लिए मेरे को कोई पुरुषार्थ ना करना पड़ा। अज्ञान के लिए करते हैं हम पुरुषार्थ, अज्ञान के लिए नहीं ना, अपने आप ही, क्योंकि वो संस्कार दृढ़ है, खाली ही जन्म दे के नहीं, जन्मों जन्मों के दृढ़ है। अब कैसे दृढ़ है, देखो अब छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे को उसका जो टॉय होता है हमने नहीं सिखाया, कोई उसका ले देता है उसको, ये संस्कार शुरू में माँ बाप को डालते हैं उसके अंदर, नहीं, ये स्वतः उसके निकल रहे, कैसे निकल रही है उसके पीछे वाले संस्कार, क्योंकि ये हमारे अब की रील नहीं है ना। संचित कर्म, क्या पता मैं कितने जन्म गिद्दी बैठी हूँ, कितने जन्म लेकर, फिर वो संस्कार भी तो है ना, साथ में चलते हैं हमारे संस्कार, वो संस्कार सारे साथ में आ रहे हैं। अब इतने जन्म तक बाहर संसार का बाहर का, अब वो वाले बाहर वाले संस्कार अब इसके अंदर है, तभी वो छोटे बच्चे के अंदर राग द्वेष बहुत जल्दी आता है, कोई सिखाता नहीं है उसको, अपने आप ही आता है, उन्हीं संस्कारों के कारण आता है। अब कहते हैं अब इस जन्म में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या पता ही जन्म का पुरुषार्थ है या 3-4 जन्म अंदर चलता पे योग पुरुषार्थ अपने स्वरूप वाला, तभी हम इस विचार की क्लास में बैठे हैं, है ना, है, बिल्कुल है, तभी हम इस विचार की क्लास में बैठे हैं, बाहर कहीं नहीं रुले हम। हाँ बिल्कुल, ये इस जन्म का नहीं है, इतनी जल्दी ये नहीं, मल नहीं निकल सकता इतनी जल्दी, उपासना इतनी जल्दी नहीं खत्म हो सकती। देखो मल जिसका खत्म होना, उपासना के द्वारा वो आवरण को खत्म कर सकता है, शर्त ये है कि मल खत्म हो उसका, यही शर्त है। गुरुदेव भी बार बार यही कहते हैं, एक बार मेरे पास उपासना वाला बच्चा आ जाए, देखो मैं उसको कैसे चलाता हूँ, बहुत जल्दी चलाते हैं गुरुदेव, इतनी कृपा करते हैं उसके ऊपर, इतनी कृपा करते हैं कि वाणी से उसका बखान नहीं कर सकते हैं। अब यही कृपा